हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसे हम इस वीडियो में एक करके देखने वाले हैं। और हम इसके ब्रीफ की बात करें तो ये जो कंपनी है एक नई कंपनी में, जो कि एविएशन क्षेत्र से होते हुए देखने को मिल रही है, चार्टर एविएशन क्षेत्र से देखने को मिल रही है। उसमें ये 49% के आसपास हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई दे रही है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें ये कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है 24 मार्च को एक मीटिंग भी करते हुए दिखाई दे रही है, और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई दिया है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो मीटिंग हुई है उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है 2 नई कंपनियों का भी निर्माण करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो निर्माण करी है ये फिलहाल न केवल यूएई में काम करते हुए दिखाई देंगी, बल्कि ब्राज़ील जैसे बड़े पर्यटन देशों में भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल Q4 जो रिजल्ट है उसकी भी तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, और इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें भी आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इसे हम चलिए पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि मार्केट में ये देखा गया है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। हालांकि ये शुरू से ही इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और लास्ट में जाते जाते ये जो कंपनी है 12.95 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो आज ही निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि नई कंपनियों के बनाने से संबंधित न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रभाव हो सकता है कि कल जब मार्केट खुलेगा और मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगा, तो ये जो कंपनी है ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आएगी। तो इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में ये मामूली सी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है। एक महीने में हालांकि ये लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में ये गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे एयरटेल लेट की, तो 17.5% के आसपास की गिरावट दिखाएगा। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में 41%। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिरते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी ये न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिए जा रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 24 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 24 तारीख को 2 न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 25 तारीख को भी 2 न्यूज़ निकल के सामने आते हुए देखने को मिल रही हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 24 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे जो 24 तारीख को एक मीटिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और इस मीटिंग में कुछ फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो पार्शियली अप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है। एक जो कंपनी है बिग चार्टर एविएशन लिमिटेड, उसको खरीदने के लिए, और इसमें ये जो कंपनी है 49% की हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई देगी, जिसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकल के आता हुआ भी दिखाई दिया है, जिसे अभी हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो ये भी अप्रूव करते हुए दिखाई दी है इस मीटिंग में कि लगभग 1000 ब्राज़ीलियन रियाल होगा उसको फिलहाल उसका इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई देगी, अर्थात ये पैसा लगाते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपनी जो सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम ब्राज़ील LTDA है उसके तहत ये पैसा फिलहाल इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई देने वाली है ब्राज़ील के पर्यटन क्षेत्र में। और इसके बारे में भी आज जानकारी निकल के आई है, इसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो एक और इन्फ्यूजन के लिए अप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो इन्फ्यूजन करेगी वो लगभग 50,000 रियाल्स का इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई देगी, अर्थात निवेश करते हुए दिखाई देगी। और ये कहाँ पर निवेश करेगी, तो ये फिलहाल सऊदी अरबिया में एक निवेश करते हुए देखने को मिलेगी। और ये इस प्रकार से निवेश करेगी कि पहले ये एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगी, बनाते हुए नजर आएगी, और उसके बाद ये इन्फ्यूजन करते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत तेज़ी से अपना प्रसार न केवल कई देशों में करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि इसके आगे आप देखेंगे कि USA में भी ये फिलहाल अपना प्रसार करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि ये एक और
अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्फ्यूजन के संदर्भ में, और इसमें $10,000 का इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई देने वाली है यूएसए में, और ये यूएसए के पर्यटन क्षेत्र में लगाते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो पैसा लगाएगी फिलहाल एक और सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से ये पैसा लगाते हुए दिखाई देने वाली है। तो कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि ये कंपनी 3 देशों में 3 नई कंपनियों का निर्माण करेगी। अब हम अगर बात करें जो 24 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी हम ऊपर जो देखे थे उसमें बताए थे कि ये जो कंपनी है, एक जो कंपनी है चार्टर एविएशन से संबंधित, उसमें 49% के आसपास हिस्सेदारी करते हुए दिखाई दे रही है। और उस कंपनी का यहाँ पे नाम दिया गया है जिसका नाम है बिग चार्टर पीवीटी लिमिटेड कंपनी, अर्थात बिग चार्टर जो पीवीटी लिमिटेड कंपनी है उसमें ये 49% की हिस्सेदारी खरीद चुकी है। और इसके संदर्भ में आगे पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो 49% की हिस्सेदारी बिग चार्टर पीवीटी लिमिटेड में खरीदी है, और उसके तहत न केवल अपना कारोबार बढ़ाते हुए दिखाई देने वाली है, बल्कि चार्टर जो एविएशन है उसमें भी कदम रखते हुए दिखाई देने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग $650 मिलियन का इसका वैल्यूएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2033 तक $1.14 बिलियन तक पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। जबकि आगे ये बता रहे हैं कि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से लगभग $33 बिलियन का टोटल ये मार्केट होता हुआ दिखाई देने वाला है पर्यटन क्षेत्र का। और इसी क्षेत्र में चार्टर क्षेत्र में ये कंपनी एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इक्विजिशन जो हुआ है उससे न केवल इजी ट्रिप प्लानर को अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इसके जो क्लाइंट्स हैं उनका भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। क्योंकि ये जो चार्टर कंपनी है वो फिलहाल न केवल टियर 2 सिटी में काम करते हुए दिखाई देती है, बल्कि टियर 3 सिटी में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें 25 मार्च का जो न्यूज़, यानी आज जो न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में, तो चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ब्राज़ील में 1000 ब्राज़ीलियन रुपी, और इसके अलावा सऊदी अरबिया में लगभग 50,000 रियाल, इसके अलावा ये यूएसए में $10,000 का ये फ्यूजन करते हुए दिखाई देने वाली है। और उसी के संदर्भ में ये बता रहे हैं कि इजी ट्रिप जो कंपनी है वो फिलहाल एक्सपेंड ग्लोबली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ब्राज़ील, मिडिल ईस्ट एंड यूएस, अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी ग्लोबल करते हुए दिखाई देने वाली है। उसमें ये जो 3 कंपनियां हैं जिसका नाम हम अभी आपको बता चुके हैं उसके संदर्भ में ये कंपनियों का निर्माण करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इजी ट्रिप प्लानर जो कंपनी है वो ब्राज़ील में ब्राज़ील एलटीडी कंपनी का निर्माण करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि 100% इसकी फिलहाल इसमें हिस्सेदारी होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर यूएई की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो मिडिल ईस्ट में भी अपना प्रेजेंस बना कर रखते हुए दिखाई दे रही है। और दुबई में इसकी जो सब्सिडरी है जिसका नाम इज माई ट्रिप टूर LLC TMT है उसमें ये इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा माई ट्रिप हॉलीडे होम्स LLC जो है वो भी ये कंपनी बनाते हुए नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी नई कंपनियों का निर्माण करके और न केवल यूएसए में बल्कि ब्राज़ील के साथ साथ यूएई, सऊदी अरबिया, इन सब में अपना एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो प्रोजेक्ट है ब्राज़ील में उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो 2023 जो बीता है उसमें ये जो ब्राज़ील का जो ट्रेवल मार्केट है वो $121.6 बिलियन का होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि बढ़ के 2028 में $22.3 बिलियन का होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो टूरिज्म जो सेक्टर है उसमें फिलहाल $53.2 बिलियन का पहुँचता हुआ दिखाई दिया है 2024 में, जो कि 8.4% के CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसको अच्छा खासा मार्केट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है वो कैसे आगे मैनेज करते हुए दिखाई देती है और कैसे फिलहाल कंपनियों को चलाते हुए नज़र आती है। अब हम अगर बात करें इसके अगले न्यूज़ की, तो ये भी न्यूज़ 25 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जो ट्रेडिंग विंडो का क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये कब से क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी दी जा रही है कि 1 अप्रैल से ये फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये
ट्रेडिंग विंडो तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब इसका फाइनेंशियल जो Q4 रिजल्ट है वो जारी होता हुआ दिखाई देगा उसके 48 घंटे के बाद। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अपने Q4 का जो रिजल्ट है उसके संदर्भ में तैयारियां फिलहाल शुरू करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ये जो कंपनी है जिस हिसाब से लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है, नई नई कंपनियों का निर्माण करते हुए दिखाई दे रही है, उसका प्रभाव फिलहाल आगे कैसे देखने को मिलता है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 25 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 65.44 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 21.42 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 32 से 33% के आसपास होते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो कंपनी भले ही इसमें लगातार अच्छी अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन्वेस्टरों का भरोसा अभी भी ये कंपनी जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि जो इन्वेस्टर हैं उसमें अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं बल्कि इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।